are on Rago Tutorials. So, in today's video, we are going to learn about natural resources on our earth, especially for class 6th. मतलब आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जो कि हमारे अर्थ पे हैं, जैसे वाटर। हम वाटर के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा ही डिस्कस करेंगे। मतलब 70% ऑफ टॉपिक हमारा वाटर पे ही बेस्ड है। सो अभी से ही मैं कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ वाटर के बारे में, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन अवर डेली लाइफ, और वाटर को कंजर्व कैसे करेंगे, और एक्सेट्रा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं हमारे पीपीटी में, और सो लेट्स बिगिन। सो मैं यहाँ पर अपना पेन चूज कर लेता हूँ। देन इन्वायरमेंटल कन्वर्जेशन, प्रोटेक्टिंग अवर वाटर एंड फॉरेस्ट। मैंने जैसे कि आपको इंट्रो में बताया था कि हम लोग कंजर्व करना सीखेंगे हमारे वाटर और फॉरेस्ट को। A journey through nature's most precious resources for class 6th students. क्लास 6 स्टूडेंट्स के लिए मैंने बोला था, स्पेशली फॉर क्लास 6 स्टूडेंट्स, इंट्रो में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। वेयर डज आवर वाटर कम फ्रॉम? हमारा वाटर आता कहाँ से है? सो इसका मैंने 5 रिसोर्सेज बताए हैं: ponds, रिवर्स, ponds, wells, oceans एंड रेनफॉल। सो इन पांचों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। Flowing fresh water resources that provide water for millions of people and countless animals. अब रिवर्स और लेक्स मेनली हमारे एनिमल्स यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग रिवर्स और लेक से पीते नहीं हैं। सो ये स्पेशली मतलब मेनली एनिमल्स ही करते हैं इसका यूज। देन पॉन्ड्स, ये स्मॉलर लोकल बॉडी है दैट सपोर्ट लोकल वाइल्ड लाइफ एंड इरिगेशन नीड्स। अब ये इरिगेशन के लिए फार्मिंग में यूज होता है पॉन्ड्स, और हमारे लोकल वाइल्ड लाइफ जैसे काउ और इन सब के लिए। देन वेल्स एंड ग्राउंड वाटर, अनग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स एक्सेस थ्रू वेल प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ग्राउंड वाटर हमारे वेल से आता है। जैसे वेल में हमारा पानी भरा रहता है और हम लोग उसमें बकेट रखते हैं और उससे पानी निकालते हैं, तो वेल में जो पानी आता है वो हमारा अंडर वाटर रहता है, अंडरग्राउंड वाटर रहता है। देन रेनफॉल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेनफॉल हम दोनों कहते हैं, और ये हमारा रेनफॉल से भी एक सोर्स है। ओशियन, 70% हमारा, जैसे ये अर्थ है और ये 30% लैंड है, और ये 70% ओशियन वाटर है जो कि सॉल्ट वाटर है और नॉन ड्रिंकेबल है। और ये 70%, जैसे कि मैंने यहाँ बताया, 70% अर्थ का सरफेस ये कवर करता है। नेक्स्ट, हाउ डू वी यूज वाटर एवरी डे? सो इसके लिए भी मैंने चार टॉप पॉइंट्स मैंने दिए हैं। सो सबसे पहला पॉइंट, ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। ड्रिंकिंग के लिए और कुकिंग के लिए हमारा क्या यूज होता है? वाटर। देन वाटरिंग क्रॉप्स, वाटरिंग क्रॉप्स को वाटर करने के लिए, और ये वाटरिंग क्रॉप्स पॉइंट एकदम फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर हम लोग क्रॉप्स को वाटर नहीं करेंगे तो हमारे वेजिटेबल्स नहीं ग्रो होंगे, फ्रूट्स नहीं ग्रो होंगे, ग्रेन्स नहीं ग्रो होंगे, और हम लोग फीड नहीं हो पाएंगे। देन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिक्वायर वाटर टू प्रोड्यूस गुड्स वी यूज डेली। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी हमारा वाटर यूज होता है। वाटर यूज जैसे क्लोथ्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स। देन बाथिंग एंड क्लीनिंग, अब खुद को क्लीन करने के लिए वाटर ही तो यूज करते हैं, वाटर, सोप एंड शैम्पू, ये सब। और क्लीनिंग मतलब क्लोथ्स को क्लीन करने के लिए, जैसे यहाँ पर दिया है क्लोथ्स। नेक्स्ट स्लाइड।
सिंपल वेज टू सेव वाटर। अब वाटर को सेव करने के लिए सिंपल वेज क्या क्या है? सो यहाँ पर भी मैंने 4 पॉइंट्स दिए हैं। सो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सो टर्न ऑफ टैप्स। रुकिए। टर्न ऑफ टैप्स, फिक्स लीकिंग टैप्स, ये दोनों एक ही है। लीकिंग टैप्स में हमारा टैप टैप को क्लोज करने के बाद भी लीक करते रहता है पानी, और टर्न ऑफ टैप्स हम लोग खुद से भी कर सकते हैं। जैसे ब्रश करते समय हम लोग टैप्स को क्लोज कर सकते हैं, और वॉशिंग हैंड्स, हैंड्स को भी वॉश करते समय हम लोग बंद कर सकते हैं। फिक्सिंग लीकिंग टैप्स, लीकिंग टैप्स को हम लोग कारपेंटर नहीं, प्लम्बर से सही करवा सकते हैं। और अगर हम लोग जो हमारे ड्रिपिंग टैप्स को सही करवा देंगे तो 15 लीटर्स पर डे हमारा पानी सेव हो जाएगा। देन रीयूज वाटर, वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स कैन बी यूज एंड फॉर वाटरिंग प्लांट्स। अब ये रीयूज मतलब कैसे? जैसे हमारा आरओ होता है, वो पानी को फिल्टर करता है, तो एक जो अनप्योर वाटर है उसको वो सेपरेट करता है एक पाइप के थ्रू। सो उसी को हम लोग, उसी पाइप से जो पानी निकलता है उसी को अगर हम लोग कंजर्व करें और उसी को हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर वाटरिंग प्लांट्स एंड वॉशिंग वेजिटेबल्स। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो मैंने आपको इस वाली स्लाइड में बताया था, ये वाली। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये हमारा ये आ जाएगा। कलेक्ट रेन वाटर इन बैरल्स फॉर टू यूज वाटरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट स्लाइड, द डेंजर ऑफ वाटर पोल्यूशन। डेंजर ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन से क्या डेंजर, मतलब क्या डेंजर में? सबसे पहले हमारे एक फैक्ट आ गया है। ओवर 2 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड लैक एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ड्यू टू वाटर पोल्यूशन। अब ये जो वाटर पोल्यूशन आपको यहाँ दिख रहा है, यही हमारे वाटर पोल्यूशन है और वाटर बॉडी में। सो इसी के यही वाटर पोल्यूशन की वजह से हमारे 2 बिलियन लोग, वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है 8 बिलियन, और उसमें से 6 बिलियन लोग को वाटर का एक्सेस है और 2 बिलियन लोग को वाटर का एक्सेस है ही नहीं, इस चीज की वजह से, जो कि ह्यूमंस की गलती है। फिर अब हम लोग गार्बेज एंड सुएज के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैंने बहुत यहाँ गुचुर पुचुर कर दिया है, सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नाउ गार्बेज एंड सुएज, व्हेन पीपल थ्रो रबिश इनटू रिवर्स एंड लेक्स, तो हमारा हार्मफुल केमिकल्स, जैसे ये प्लास्टिक है, सो इस प्लास्टिक में कुछ बनाने के लिए कुछ हार्मफुल कंपोनेंट्स का यूज हुआ होगा, तो उसी को यहाँ पर केमिकल्स कहा जा रहा है, एंड ये हमारे इस वाटर को पोल्यूट करते हैं। देन डिसीज, इससे डिसीज भी कुछ फैलती होंगी केमिकल से। सो डिसीज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड एंड डायरिया इस चीज से फैलती हैं। देन वाइल्ड लाइफ सफर, fish, birds, and other animals depend upon clean water to survive. Pollution destroys their habitats and food source. अब फिशिंग का हैबिटेट और फूड सोर्स को डिस्ट्रॉय कर, मतलब वाटर पॉल्यूशन फिश और फिर अदर एनिमल्स का हमारा फूड सोर्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देन नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट हमारे अर्थ का ट्रेजर क्यों कहते हैं? सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ क्यों कहते हैं। यहाँ पर दिया भी गया है, फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग ऑफ द अर्थ बिकॉज दे प्रोवाइड इसेंशियल बेनिफिट्स टू ऑल लिविंग क्रिएचर। सबसे पहले है ऑक्सीजन प्रोडक्शन। अब फॉरेस्ट हम लोग इनहेल, मैंने ऑक्सीजन किया और मैंने एक्सेल किया कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये लोग ट्रीज हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट। फिर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक हमारे फ्रूट्स, नट्स, मेडिकल प्लांट, मेडिसिन, मतलब जो जैसे पीपल नहीं, तुलसी एक मेडिकल प्लांट है, मेडिसिनियल मतलब मेडिसिन पर्पस का प्लांट है, उससे हम लोग मेडिसिन बना सकते हैं। एंड मटेरियल्स फॉर अवर डेली नीड्स, जैसे रबर और ये सब। देन वाइल्ड लाइफ हैबिटेट,
millions of species call forest home from tiny insects to majestic tigers and elephants. जैसे हम लोग ले लेते हैं अमेजोन फॉरेस्ट का एग्जांपल, वहाँ पर कई सारे स्नेक्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं। तो फॉरेस्ट जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रहते हैं मतलब कई सारे स्पेशीज फॉरेस्ट को अपना होम भी मानते हैं। रेनफॉल रेगुलेशन। अब रेनफॉल जब हमारे ट्रीज, ये जो ट्री है यहाँ पर, ये रेनफॉल को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, रेनफॉल को अट्रैक्ट करते हैं। सो और रेनफॉल की वजह से हमारा ग्लोबल वाटर साइकिल चलती है। ग्लोबल वाटर साइकिल की वजह से हमारे क्लाउड फॉर्म होते हैं और तभी रेन होती है। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल प्रिवेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो हमारा रेन नहीं होगा, और रेन नहीं होगा तो वाटर साइकिल नहीं होगी, और हम लोग वाटर कहाँ से लेंगे। फिर ट्रीज कट डाउन। फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड टिम्बर, डिस्ट्रॉइंग वास्ट ग्रीन एरियाज। अभी ट्रीज क्यों काटे जाते हैं आजकल? फॉरेस्ट आर क्लीन ड्यू टू एग्रीकल्चर पर्पसेस एंड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर के लिए हमारे डिफॉरेस्टेशन आज बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है। देन रिड्यूस रेनफॉल, जो से मैं क्या आपको बताया था इस स्लाइड पे आते ही, कि अगर ट्रीज नहीं रहेंगे, ये ट्रीज कट गए तो रेनफॉल नहीं होगी, रेनफॉल नहीं होगी तो ग्लोबल वाटर साइकिल नहीं होगी। ये कई सारे उसके डिसएडवांटेज। फिर हैबिटेट लॉस। एनिमल lose their homes and struggle to find food, with many species facing extinction. ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब जब कैसे मैंने यहाँ पर इस वाली स्लाइड में बताया था कि यहाँ पर हमारी कई सारी स्पीशीज है वो फॉरेस्ट को अपना होम मानती हैं, पर अब यहाँ पर वही उसके डिफॉरेस्टेशन की वजह से बोला गया है कि एनिमल लूज देयर होम एंड स्ट्रगल टू फाइंड फूड, विद मैनी स्पेशीज फेसिंग एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब वो खत्म होने वाली है। देन द सॉल्यूशन ऑफ अफॉरेस्टेशन। अब इस डिफॉरेस्टेशन का सॉल्यूशन हमारे पास एफॉरेस्टेशन करके, मतलब अब डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है एफॉरेस्टेशन से। एफॉरेस्टेशन मीन्स planting trees where there are no forest before. It is one of the powerful ways we can heal our planet. एफॉरेस्टेशन सबसे पावरफुल वे है जिससे हम लोग अपने प्लेनेट को फिर से हील कर सकते हैं। सो एफॉरेस्टेशन का तीन वेज हैं जिससे हम लोग एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। सबसे पहला वे है हमारा प्लांट मोर ट्रीज। ट्रीज जैसे ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे ये लोग कर रहे हैं, जैसे हमको भी करना है, जैसे 1 2 3 4 5 5 बच्चे ये कर रहे हैं साथ में, तो हमको भी ऐसा करना चाहिए। एंड इंक्रीज रेनफॉल। अब प्लांट ट्रीज को प्लांट करेंगे तो रेनफॉल इंक्रीज हो जाएगी। फिर क्लीनर एयर, जो हम लोग ये ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं ये और क्लीन हो जाएगी, क्योंकि हमारे अभी एटमॉस्फेयर में डस्ट एंड स्मोक भी है ड्यू टू व्हीकल्स। देन टेक एक्शन। You can start planting a tree in your school or home. One tree can make a difference. अब हम लोग क्या कर सकते हैं फॉरेस्टेशन करने के लिए? अपने स्कूल में एक प्लांट कर सकते हैं, या फिर एक घर पे कर सकते हैं। जैसे कि मेरे स्कूल में हर साल एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव होती है, वन महोत्सव की तरह। सो उसमें पूरे वन वीक हमारे डायरेक्टर सर जो है वो ट्रीज को प्लांट करते हैं अपने दूसरे दूसरे ब्रांचेस में। सो अब हम लोग ने क्या पढ़ा, समरी हम लोग देख लेते हैं हमारी। सो वेयर डज वाटर कम फ्रॉम। वाटर कहाँ से आता है हम लोग पढ़े। फिर वाटर हम लोग के डेली लाइफ में हमारे वाटर का यूज क्या है हमने ये पढ़ा। देन सिंपल वेज टू सेव वाटर, वाटर को हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं हमने ये पढ़ा। देन डेंजर ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन से क्या डेंजर होता है वो पढ़ा। ऑलमोस्ट 2 बिलियन पीपल से 2 बिलियन पीपल को वाटर का एक्सेस नहीं है, किस वजह से, इस वाटर पोल्यूशन की वजह से। और अब फिर हम लोग पढ़े फिर फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट हमारा लंग्स ऑफ द अर्थ कहलाते हैं, और ये 4 पॉइंट्स है जो हमारे फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देन डिफॉरेस्टेशन के बारे में हमने पढ़ा। देन एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करने का वे हमारे एफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा। एंड लास्ट में टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस।
साथ में अगर हम लोग रहेंगे तो हम लोग डिफरेंस बना सकते हैं। एंड सेव वाटर, सेव ट्रीज, टर्न ऑफ whenever turn off लीकिंग टैप्स जब भी पॉसिबल है, और सेव ट्रीज, ट्रीज को सेव करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करना है। सेव अर्थ, अब ये दोनों को करेंगे तो ये तो ज़रूरी होगा। सो दिस वॉज द वे दैट हाउ कैन वी प्रिवेंट वाटर sorry deforestation and afforestation। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और अगर आपका भी दोस्त क्लास 6 में है तो इसको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।